हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा ये है क्लासिकल डांस का पार्ट 2। जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्लासिकल डांस की तरफ, फिर देखते हैं क्लासिकल डांस को, जो हमारे 4 डांस बचे हुए थे। मणिपुरी मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी वेशभूषा क्या होती है? रासलीला, तरकनिया, काशीदार करी घाघरा, मखमल घाघरा, गहरे रंग का मखमल का ब्लाउज पहना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? कोमलता, ऊर्जा का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। राधा और कृष्ण की भक्ति तथा गोलाकार मुद्रा इसमें देखने को मिलती है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? गुरु विपिन सिंह जी। संकीर्तन, मणिपुरी नृत्य के साथ साथ संकीर्तन सामूहिक गायन भी किया जाता है, जिसमें पुरुष नर्तक पंग और करतब बजाते हैं। रासलीला, राधा कृष्ण की प्रेम लीला तथा मणिपुरी नृत्य में प्रमुख विषय है। मणिपुरी नृत्य के प्रकार कौन कौन से हैं? रास, संकीर्तन और जगोई। रास में क्या होता है? रासलीला के विभिन्न रूप जैसे बसंत रास, महारास, नित्य रास, कुंज रास। और संकीर्तन के समूह गान में गायन वादन का नृत्य के साथ में किया जाता है। जगोई यह मणिपुर नृत्य का सौम्य रूप है, जो रास लीला अन्य प्रस्तुतियों में देखा जाता है। मणिपुर के प्रकार में ये 3 प्रकार और हैं। चोलोम, यह मणिपुर नृत्य में जोशीला रूप जैसे तांडव तत्व के रूप में दिखाया जाता है। थंगता, यह मणिपुर नृत्य का एक मार्शल आर्ट रूप है। लाई हरोबा, यह मणिपुर नृत्य का प्राचीन रूप है, जिसका अर्थ देवताओं का अमोद प्रमोद करना है। इसका इतिहास क्या है? इतिहास देखते हैं। यह नृत्य वैष्णववाद के उदय के साथ विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी में राजा भाग्यचंद के प्रयासों से यह पुनर्जीवित हुआ। इसके प्रमुख कलाकार हैं दर्शन झावेरी। मणिपुर नृत्य के एक प्रसिद्ध कलाकार और गुरु हैं, ये हैं दर्शन झावेरी जी। यूम लिम्बनम गंभिनी देवी जी मणिपुर नृत्य के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये हैं। अगले कलाकार हैं विपिन चंद जी। मणिपुर नृत्य के एक प्रसिद्ध गुरु हैं, ये हैं विपिन चंद जी। निर्मला मेहता, मणिपुर नृत्य के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये हैं निर्मला मेहता जी। नैना रचना सुवर्णा झावेरी, मणिपुर नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से भी जाना जाता है, ये हैं झावेरी बहनें। देवयानी चालिया, मणिपुर नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। राजकुमार सिंहजीत जी मणिपुर नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं तथा निर्देशक व गुरु रहे हैं। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? आसाम का। इसका इतिहास क्या है? आइए हम इतिहास देखते हैं। सत्रिय नृत्य आसाम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसे 2000 में भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया। यह नृत्य श्रीमद शंकर देव द्वारा प्रस्थापित वैष्णव मठ में विकसित हुआ था। इसकी विशेषताएं क्या है? ये विशेषताएं देखते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से कृष्ण और राधा राम सीता की कहानियों पर आधारित होता है। इसकी वेशभूषा क्या होती है? पीताम्बर वस्त्र की धोती होती है और पारंपरिक असमिया आभूषण का यूज किया जाता है। ये हैं सत्रिय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार गुरु जतिन गोस्वामी जी। ये हैं गुरु जतिन गोस्वामी जी। गुरु घनकांत बोरा, ये हैं घनकांत बोरा जी। और ये हैं भावानंद बारियान, ये हैं भावानंद बारियान। और मणिक बारियान का फोटो नहीं मिल पाया है, जिस कारण से हम नहीं लगा पाए हैं। मोनी राम दत्त 1963 में सत्रिय नृत्य और संगीत के लिए संगीत नाट्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। डॉक्टर भूपेन हजारिया को मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 1993 में मिला था। पद्म विभूषण 2012 में इन्होंने प्राप्त किया था और नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ बेस्ट असाइनमेंट फ्यूचर फिल्म के लिए इन्हें 1965 में पुरस्कृत किया गया था। ये हैं श्रीमद शंकर देव।
मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। आइए देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में केरल में हुई थी, ये हमेशा माना जाता है। यह नृत्य आमतौर पर एक भगवान विष्णु की प्रशंसा में किया जाता है। खासकर इसके मोहिनी अवतार में मोहिनीअट्टम में कोमल सुंदर चालें, चेहरे और भावों का एक भावपूर्ण मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इसकी वेशभूषा क्या होती है? सफ़ेद साड़ी और सुनहरा बॉर्डर, जो कि आपको इस चित्र में देखने को मिल रहा है, और कम आभूषण के साथ में किया जाता है। आइए हम देखते हैं इसके मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकारों को। मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, ये हैं कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा जी, और ये हैं जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर जी, गोपी शर्मा, पल्लवी कृष्णन, विजय लक्ष्मी, राधा दत्त, रेमा श्रीकांत। हम अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ बढ़ते हैं, कथक की तरफ। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हुई है। कथावाचन, कथक का मुख्य आधार कथावाचन में है, कथावाचन से है, जिसमें कीर्तन, विभिन्न पौराणिक कथाओं, कहानियों को नृत्य, गीत और भावों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आइए हम देखते हैं कथक के मुख्य घराने, जो कि बिरजू गलत लिखा हुआ है। मुख्य घराने कौन कौन से हैं? कथक के मुख्य 3 घराने हैं, लखनवी घराना, जयपुर, बनारस, ये 3 घराने हैं। इसकी विशेषता देखते हैं। कथक नृत्य में जटिल फुटवर्क, सुंदर मुद्रा और चेहरे के भावों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका पहनावा क्या होता है? कथक नर्तक आमतौर पर घाघरा चोली साड़ी पहनते हैं और पैरों में घुंघरू बांधते हैं। कथक के प्रतिपादक किसे माना जाता है? कथक के प्रतिपादक माना जाता है पंडित बिरजू महाराज जी को। आइए देखते हैं कथक के कुछ प्रसिद्ध कलाकार, इसमें से हैं बिरजू महाराज। कथक के क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम है, जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये हैं बिरजू महाराज जी, और इन्हीं को कथक का जनक भी माना जाता है। सितारा देवी कथक की रानी के रूप में जानी जाती हैं, एक प्रभावशाली नृत्यांगना है। ये हैं सितारा देवी। शंभू महाराज एक उत्कृष्ट कथक गुरु और नर्तक हैं। ये हैं शंभू महाराज। गोपी कृष्ण एक प्रसिद्ध नर्तक, जिन्हें कथक के रूप में नए तत्वों को शामिल किया है। सुखदेव महाराज बनारस घराने के प्रमुख नर्तक हैं। सुखदेव महाराज जी, ये हैं सुखदेव महाराज जी। लच्छू महाराज अगले नर्तक हैं। लच्छू महाराज, ये हैं लच्छू महाराज। भारत सरकार ने इन्हें 4 रुपये के डाक टिकट पर इंगित किया हुआ है, लच्छू महाराज जी को। अच्छन महाराज कथक के प्रसिद्ध गुरु बिरजू महाराज के पिता, ये हैं अच्छन महाराज जी। जयमंती जोशी एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। शोभना नारायण एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चंद्रलेखा एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। कालिका प्रसाद 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कथक गुरु, ये हैं कालिका प्रसाद जी। बिंदादीन महाराज कालिका प्रसाद के भाई, जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में नर्तक थे। ये हैं बिंदादीन महाराज। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।